माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी भी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग दुर्लभ होता है। आइए अब स्कंद माता की कथा सुनते हैं। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाई, महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाई और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरा के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है, इसीलिए माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। तो जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों या अपने सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर ताड़कासुर कठोर तपस्या कर रहा था। ताड़कासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में ताड़कासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया। उसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हुए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया है। स्कंद मतलब कार्तिकेय। स्कंद माता की आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए। सिंह पर सवार रहने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।